मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि इस पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि मैं आई हूँ इस समय मैके, तो मैके का पूरा मज़ा ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरे यहाँ मोहल्ले में ही पूजा है कुछ, जिसमें सुहागले की पूजा करती हैं। और कुछ सुहागले हैं, मुझे गिनती नहीं पता, मैंने नहीं गिनी है। और इसमें वही पूजा होने जा रही, तो कुछ लोग रंग लगा रही, कुछ लोग पूजे की तैयारियां कर रही हैं। तो चलो आज ये सब मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे होती है। तो ये वो प्रसाद है, इसमें पेड़े रखे जाते हैं, एक लेडीज के लिए 10 पेड़े, तो कुछ इसीलिए इसका नाम है दशा देवी करके। और इसमें आप देख ही सकते हैं कितने रखे, मुझे नहीं पता था कितनी थी। तो और 2 कलश रखे जाते हैं, और वो पाटे पर घी से माता जी की तस्वीर बनाई जाती है, हवन किया जाता है, और धूप दीप फूल से पूजा होती, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा बाबू खड़ा हुआ है, और ये सब सुहागले हैं जो आई हैं पूजा के लिए। तो जैसे जैसे हो रहा है सब कुछ मैं दिखा रही हूँ। तो पेड़े हैं तो उसमें मक्खियाँ आ रही हैं, तो इसलिए बार बार हटाना पड़ता था। तो इसलिए ऊपर से एक साड़ी ढक दी गई है सभी प्रसाद के ऊपर, और कलावा रखा जाता है, साथ में बिंदियाँ रखी जाती हैं, चूड़ी रखी जाती है प्रसाद के। तो वो सब सुहागलियों को दी जाती। कलावा अपने हाथ में सब लोग बांध लेते हैं, और बिंदी अपनी अपनी लगाते हैं, और जो चूड़ियाँ होती अपनी अपनी कलाइयों में पहन लेते हैं। ये सब प्रसाद है माता जी का। तो यही सब विधि होती है पूजा की। और अभी इसमें कलावा, चूड़ी, बिंदी सब कुछ रख दिया गया है, और इसको ढक दिया गया है। 2 प्रसाद उधर से खोल दिए गए हैं, क्योंकि माता जी का भोग लगने के लिए उनके पास भी रखा गया है। लेकिन कहते हैं प्रसाद खोल देना चाहिए जब पूजा करो, लेकिन मक्खियाँ इतनी मीठी चीज़ है, तो उसमें मक्खी चींटे तो सब आ ही जाते हैं, कितनी भी हम कोशिश करें। तो उसके लिए बंद कर दिया गया, और फूल वगैरह चढ़ा के, सिंदूर लगा के, धूप दीप से उनकी पूजा हो गई, हवन हो गया। अब सब लोग कहानियाँ सुनाएंगे। तो कहानी मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कहानी थी। तो कहानी हो गई, उसके बाद अब हो रही है आरती। कुछ औरतें घंटी बजा रही हैं, कुछ ताली बजा रही हैं, जैसे जिसको हो रहा है उस समझ में आ रहा है, वैसे ही सब लोग माता जी का भजन और आरती कर रही हैं। तो कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये जो मेन है, ये इन्होंने पूजा की है, बाकी सब लोग उनका सपोर्ट कर रही हैं। जिनके घर में पूजा होती है, सब सुहागले बुलाई जाती, वो पूजा करती हैं, बाकी उनका सपोर्ट सब औरतें करती हैं इस पूजा में। तो एक अच्छा है पूजा का तरीका, एक अच्छे तरीके से पूजा हो जाती। कुछ मन अशुद्ध रहता तो शुद्ध हो जाता। कभी कभी हमारे मन में कुछ अजीब से विचार आ जाते, तो पूजा पाठ जब हम करते हैं तो वो विचार हमारे निकल जाते हैं। और कहते हैं, हमारी मम्मी वगैरह सब कहती हैं, इसलिए पूजा करनी ज़रूरी होती है। और इनके यहाँ की ये बहू है, शायद ये बड़ी बहू है, हाँ इनके यहाँ की ये शायद बड़ी बहू है। और इसके बाद वो उनकी सास है जो पहले पूजा कर रही थी, अभी ये इनकी बड़ी बहू है। और फिर उसके बाद अभी छोटी बहू है। इनके 2 बहुएँ हैं, अभी एक लड़के की शादी नहीं हुई है। और ये मोहल्ले में ही, परिवार में ही था। तो मुझे पता चला कि मैं आई हूँ, तो मुझे भी सबने कहा कि पूजा है, आना ज़रूर आप। तो मैं भी गई थी। तो मैंने कहा ये सब कहाँ मुझे वहाँ देखने को मिलता, मुझे तो वहाँ कोई बुलाता नहीं। तो चलो एक वीडियो बनाती हूँ, और अपने दोस्तों सब्सक्राइबर के साथ शेयर करती हूँ, और उनसे कहूँगी जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि ये तो माता जी की पूजा है, इसमें लाइक तो बनता ही है। तो ये इनकी दूसरी बहू है। तो पूजा हो गई, अब सब प्रसाद ले चुकी है। और आरती होने के बाद सब लोगों ने प्रसाद लिया, पानी पिया और हाथ धुले। उसके बाद सब लोग सुहाग लेती हैं। यहाँ पे गौर रखी जाती है, माता जी की मूर्ति होती, उन्हीं से सिंदूर लगा के अपनी मांग में लगाया जाता है, उसी को कहते हैं सुहाग लेना। तो सब औरतें एक एक करके ले रही हैं, एक एक ले लेती तो दूसरा अपने हाथ में उनके हाथ में पकड़ा देती, तो वो लेती हैं। इसी तरह से मेरा बाबू रो रहा था, तो मैंने भी कहा कि भैया मेरा रो रहा है और मुझे पहले कर लेने दीजिए। तो मैंने मोबाइल बगल में बुआ बैठी थी मेरी, मैंने उनको पकड़ा दिया और मैं सुहाग लेने चली गई। अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैंने लिया। और ये इनकी बहुएँ हैं।
एक तो कह रही हैं वीडियो बना रही हो, तो मैंने कहा हाँ, मेरे तो रिश्ते से चाची लगती है। तो मैं सबसे अपने घर में सबसे मतलब अपनी बहनों में भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। सब मेरी चाचियाँ हैं, अभी सब मेरे भाई छोटे ही छोटे हैं। तो ये देखिए मैं हूँ, मेरा बाबू गोद में ही है, क्योंकि यहाँ किसी को पहचानता है नहीं, तो किसी के जाता नहीं है, तो वो इसीलिए मम्मा मम्मा कर कर गोद में ही था। तो अब मैं जा रही हूँ सुहाग लेने। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको आप टच कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आप जब मैं कोई वीडियो डालूँगी तो उसकी नोटिस आपके पास आ जाएगी। तो आगे क्या कहूँ, अभी मैं यहीं पर हूँ और साथ में कुछ दिन रुकूँगी अभी। और बाबू की मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी वो ठीक है। तो कुछ जब बच्चे की तबीयत नहीं सही होती तो कुछ चिड़चिड़ा भी हो जाता है, तो वही है, इसीलिए ये मम्मा को और नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन में, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ कि कैसे फिर हम लोग जा रहे हैं। और कैसे ये मेरी चाची हैं, मेरी छोटी वाली चाची, तो वो सब भी सुहाग ले रही हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं मैं आपसे, और इन्जॉय करिए आप हमारे यहाँ की पूजा और वीडियो। तो आने वाले वीडियो भी मैं यहीं से बनाऊंगी, क्योंकि इसके पहले वाला भी वीडियो मैंने यहीं का बनाया था मंदिर का, तो आने वाला भी वीडियो यहीं का होगा। तो चलते। तो दोस्तों हो गई पूजा और समाप्त हो गया। अब सारी लेडीज़ें जो सुहागले हैं वो घर जा रही हैं, क्योंकि पूजा होने के बाद सुहाग सब लोग ले लेती, फिर अपने अपने घर चली जाती, फिर कोई रुकता नहीं है। और अगर किसी को रुकना है तो थोड़ी देर वो आप घर से बाहर निकल के फिर वापस बुला लिया जाता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए कोई रुकता नहीं, सब लोग चले ही जाते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।